बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्चुअली क्या है, उसकी मीनिंग, उसके स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। साइकोलॉजी के हवाले से हम पहले एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि साइकोलॉजी एक्चुअली क्या है। साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा गया, इसे साइंस ऑफ माइंड भी कहा गया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा गया, और इसे साइंस ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इतलाक़ करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं एजुकेशनल सेटिंग्स में, ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन में, तो फिर हम इसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। और एक्चुअली ये डील करती है कि हाउ पीपल लर्न, हाउ स्टूडेंट लर्न। एक स्टूडेंट किस तरीके से सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए। जब हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का, उन असूलों का इतलाक़ करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं एजुकेशनल सेटिंग्स में, अपने एजुकेशनल इश्यूज़ को जानने के लिए, उनकी सलूशन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। और स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स और लर्नर्स के बिहेवियर से डील करती है कि वो एक स्टूडेंट किस तरीके से लर्न करता है, उसकी लर्निंग का प्रोसेस क्या होगा। और टीचिंग एंड लर्निंग में डिफरेंट इश्यूज़ जो आते हैं, टीचर से रिलेटेड हैं, वो स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, वो क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड हैं, वो डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। ऑल दोज इश्यूज़ and problems which are related to educational settings, and you are actually going to apply the principles of psychology to deal with those problems, or to handle those problems, or to make solutions, and to understand the real problems in educational setting by using psychological principles. Then we can say that actually you are dealing with educational psychology. एक लर्नर, एक इंडिविजुअल किस तरीके से सीखता है, उसकी लर्निंग कैसे होती है, और एक फ़र्द दूसरे से मुख्तलिफ है। देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इनको सामने रख कर, इनको अंडरस्टैंड करके, इसके मुताबिक फिर अगर आप हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, और उनको उनके मसाइल को जानने के बाद उनको आप गाइड करते हैं, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्लास में स्पेशल बच्चे भी हो सकते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, तो उनको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, उनको किस तरीके से डील करेंगे, उनको किस तरीके से पढ़ाएंगे आप। तो एक नॉर्मल बच्चा जो है उसको पढ़ाने का अंदाज़, और एक स्पेशल बच्चा अगर क्लास में मौजूद है तो उसको पढ़ाने के अंदाज में टोटली डिफरेंस होगा। तो आप दोनों बच्चों को एक मेथड ऑफ टीचिंग से नहीं पढ़ा पाएंगे, तो जाहिर है कि उनके लिए अलग अलग मेथड ऑफ टीचिंग को अप्लाई करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जितने भी तरीक़ाकार हैं, यानी आप अगर ये चाहते हैं कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक स्टूडेंट किस तरीके से लर्न कर सकता है, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं एज ए टीचर, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी अडॉप्ट कर सकते हैं आप जो बेस्ट सूटेबल होंगी किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, सिचुएशन में। तो एक्चुअली यू आर डीलिंग विद एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी हेल्प करती है, आपको गाइड करती है, आपको वो तरीके बताती है कि आप उनको यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो कि टीचिंग एंड लर्निंग से डील करते हैं, जो लर्नर से डील करती है, जो टीचर से डील करती है, उनके इश्यूज़ से डील करती है। और बच्चों के डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट है, इंटेलिजेंस है, उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। इन तमाम टॉपिक्स को, इन तमाम एरियाज़ को, इन तमाम इश्यूज़ को आपने आइडेंटिफाई करना, उसके मुताबिक प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना, उसके मुताबिक प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ये एक टीचर की ज़िम्मेदारी होती है। और किसी भी इंस्टीट्यूट में एक बच्चा पढ़ रहा है
वो कोई भी लेवल है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उनको भी प्रॉपर अंदाज़ा हो कि किस तरीके से उन्होंने लर्न करना है। किसी भी हवाले से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है। और टीचर्स को, इवन के एडमिनिस्ट्रेटर्स को, उस अदारे के जो हेड्स हैं, उनको भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इल्म होना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और अगर वो प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, then they are able to cope with those problems and to provide proper suggestions and proper guidance related to particular issues to individuals. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में और भी डिसिप्लिन शामिल हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। तो इससे भी डील करती है और इसके हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं आप। और जो लोग एजुकेशनल सेटिंग्स में, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में डील कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को और स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे होते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को आप डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। आजकल हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, दुनिया आपस में कनेक्टेड है, तो उसमें आपका रोल क्या हो सकता है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें गाइड करती है इस हवाले से। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के बारे में गाइड करती है, बताती है कि आप कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एज ए टीचर आपने डिसाइड करना होगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन और एनवायरनमेंट में बेस्ट सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती है। वो मेथड ऑफ टीचिंग जो आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है, वो यूज़फुल है या नहीं है। इसके हवाले से एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, आपको नॉलेज देती है। स्पेशल एजुकेशन के हवाले से एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है एक टीचर के लिए और उसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए और लर्नर के लिए, कि वो अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएँ और एक टीचर स्पेशल बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकता है। इवन कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, अपना रोल प्ले कर सकता है। वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, अप्लाई की जा सकती हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इस हवाले से प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। करिकुलम डेवलपमेंट में एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि एक निसाब बनाते हुए, एक करिकुलम डिज़ाइन करते हुए, एक करिकुलम डिज़ाइनर है, एक टीचर है, एक पॉलिसी मेकर है जो पॉलिसी बना रहा है, करिकुलम को डिज़ाइन कर रहा है, उसके बारे में गौर व फिक्र कर रहा है, तो वो किस तरीके से बेहतर निसाब बना सकता है। वो कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो उसको पता होने चाहिए, वो नॉलेजेबल होना चाहिए उसके बारे में, कि वो प्रॉपर अप्लाई करके उनको बेस्ट करिकुलम डिज़ाइन कर सके अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। उनका IQ लेवल क्या है, उनका EQ लेवल क्या है, उसके मुताबिक अगर आप प्रॉपर करिकुलम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उस करिकुलम को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स के एम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो सेट किए होते हैं किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए, वो आप अचीव कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स हैं और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है। जिसमें हम जॉन लॉक की बात करें तो उन्होंने कहा था कि किसी भी इंडिविजुअल का जो माइंड है वो एक स्लेट की तरह होता है, तो उसके ऊपर जो भी आप तहरीर करते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जो भी उनको बताते हैं, वो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप प्रॉपर और पॉजिटिव तरीके से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक इंडिविजुअल को बताएंगे, उनको गाइड करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है साइकोलॉजी के हवाले से, और ख़ास तौर पर इन्होंने बताया है कि एक टीचर किस तरीके से स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है, उनकी काउंसलिंग कर सकता है और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए उनकी हेल्प कर सकता है। अल्फ्रेड बीने एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट डिज़ाइन करने के हवाले से अपना रोल प्ले किया है और इंटेलिजेंस टेस्ट डिज़ाइन किए जिसको यूज़ करके आप किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी स्टूडेंट का मेंटल लेवल मालूम कर सकते हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल के बारे में जान सकते हैं। और ज़ाहिर है एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर वो किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी लर्नर का मेंटल लेवल मालूम कर लेता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल उसे पता होता है,
तो उसके मुताबिक फ़र्दर वो उसको प्रॉपर गाइड कर सकता है, प्रॉपर काउंसलिंग कर सकता है, और जितनी हेल्प उसे चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, वो बेहतर तौर पे उसके इंटेलिजेंस लेवल को मद्देनज़र रखते हुए अकॉर्डिंगली उसको प्रोवाइड कर सकता है। जॉन ड्यूई का नाम आता है इस हवाले से, अमेरिकन फ़िलासफ़र भी कह सकते हैं उसे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस किया है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से चेंज लेके आ सकता है, अपने आप को बदल सकता है, साइंटिफिक वे में किस तरीके से काम कर सकता है, सिस्टमेटिकली कैसे आगे बढ़ सकता है, और ख़ुद काम करके सीख सकता है। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। इसके बाद हम बात करेंगे यॉन प्याजे की। स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइकोलॉजी, और इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पेश की है जिसमें डिफरेंट लेवल्स को बताया है रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और इसमें सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की है, और आखिरी जो लेवल बताया गया है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इन चारों लेवल में एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, और एक पेरेंट को इसके बाद जब वो स्कूल में आता है बच्चा, तो एक टीचर को ग्रेजुअली वो कौन कौन सी बातें हैं जो जहन नशीन होनी चाहिए, उसके बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे की, किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जा सके। इसके बाद अमेरिकन बिहेवियरिस्ट हैं B.F. स्किनर। इन्होंने बिहेवियरल साइकोलॉजी के ऊपर बात की है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बात की है, इन्होंने रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर बात की है, और अपना एक नज़रिया दी है, अपनी एक थ्योरी पेश की है। और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको आप जान लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी लर्नर का, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से बिहेव करता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। और फिर उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको अप्रोप्रिएटली डील कर सकते हैं, उसको आप गाइड कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का ताल्लुक है, तो इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको पता होनी चाहिए। एक लर्नर है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, और एक लर्निंग प्रोसेस है। तो लर्नर के हवाले से सबसे बुनियादी बात यह है कि लर्नर की एबिलिटीज़ क्या हैं, लर्नर की पोटेंशियल्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न क्या है, इवन कि उसके बिहेवियर क्या है, ओवर्ट बिहेवियर है, कोवर्ट बिहेवियर है, वो किस तरीके से बिहेव करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक टीचर रखता है, एक पॉलिसी मेकर रखता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर रखता है, तो वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है, एक अच्छा निसाब बनाया जा सकता है, और स्टूडेंट की इंटरेस्ट को जानने के बाद, उसके मोटिवेशन के लेवल को अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसे प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर टीचिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने लर्निंग प्रोसेस की बात की थी। तो लर्निंग प्रोसेस में अगर हम बात करें तो लॉज ऑफ लर्निंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है, इसी तरीके से थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, इवन के मेमोरी है, और टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, फॉरगेटिंग है, इसी तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। तो ये तमाम चीज़ें, इसके बारे में नॉलेज होना, इसके बारे में इल्म रखना, इसके बारे में बुनियादी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है किसी भी फ़र्द के लिए जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, और ख़ास तौर पर टीचर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको अंडरस्टैंड कर सके, ताकि वो जानता होगा तो बेहतर तौर पर डील कर लेगा इन तमाम इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को।